जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, एडीबी 24 से मैं गुरजीत कौर और आज इस समय हम खड़े हैं करनाल के लघु सचिवालय में। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी वालों ने एक आंदोलन चलाया हुआ है कि किसानों के हित में जो वो आंदोलन चलाया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हम एक आंदोलन चला रहे हैं जिसमें किसान के साथ हम हैं, हम किसानों को साथ दे रहे हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक ये आंदोलन चलाया जाएगा जब तक कि किसानों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर आप ये किस लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से करनाल जिला के अंदर डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं किसानों के पक्ष में। जो इस देश के अंदर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है, गोलियों की बरसात की जा रही है, किसानों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। इसलिए माननीय बहन जी ने पूरे देश के अंदर फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर सड़कों पर आएगी और किसानों को उनका अधिकार दिलाकर रहेगी। जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव लेवल से लेकर जिला लेवल तक, पूरे लोकसभा लेवल तक, यानी पूरे देश के अंदर हम लोग अपने आंदोलन को फैलाएंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, जितने भी बूथ कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष हमारे रामदास करनवाल जी, हमारे मित्तल साहब जो बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के प्रभारी हैं, और हमारे रामपाल बेवान जो जिला के सचिव हैं, हमारे साथी जयप्रकाश जी राणा साहब, राम कुमार जी शालवन जो कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे नाम बताने दे रहे साथियों, राजेश चहल जी, और हमारे वाल्मीकि साहब जी, जगमोहन सिंह रंगा, और लगता है कि हमारे कोई भी साथी अगर रह गया है तो हमने ज्ञापन में उनका नाम लिखा है। इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, केवल एक ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति बनाई है, हम किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है और समर्थन देकर उनको इंसाफ देकर रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज का ये हमारा कहना है। इस आंदोलन के जरिए आप भारतीय समाज पार्टी मतलब कि भाजपा सरकार को, बहुजन समाज पार्टी है आपकी, ये बहुजन समाज पार्टी है जी जी जी। तो इस आंदोलन के जरिए आप भाजपा सरकार से क्या चाहते हैं? भाजपा सरकार से इंसाफ चाहते हैं। यानी ये तो संविधान का मतलब उल्लंघन हो रहा है, संविधान की धाराओं को मारना नहीं चाह रहा है। जब संविधान में हर आदमी को अपना अधिकार है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा, किसान भी तो इस देश का अन्नदाता है। रही बात तो आज तक हम देखते हैं इस सरकार से हमें कोई उम्मीद तो है ही नहीं। एक भी प्रस्ताव कभी शेड्यूल कास्ट के पक्ष में नहीं लाया गया, एक भी प्रस्ताव कभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नहीं लाया गया, और बल्कि जो आरक्षण था उसको दूसरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। उसको डीसी रेट पर अपनी मर्जी से लोग को लगा लेते हैं, आरक्षण ऑटोमेटिक 0 हो गया। आप तीनों अध्यादेश के विरुद्ध हैं? पूरे विरोध में है बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर ही नहीं पूरे देश के अंदर। जो दिल्ली में किसानों को एंट्री नहीं करने दी जा रही, हमारे जिला अध्यक्ष बोलेंगे इसमें। आज मैं सभी जो पत्रकार बंधु व बहनें हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे पूरे ज़िले से कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हैं, हम आज जो किसानों का आंदोलन है, 3 अध्यादेश इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार ने जो पास किए और एक किसानों के ऊपर जो जुल्म और धक्काशाही कर रही है सरकार, इसके खिलाफ आज बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन मायावती जी के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला लेवल पे हम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। हम किसानों के पक्ष में हैं। और आदरणीय साथियों, इस खट्टर सरकार ने अभी पिछले महीने जो हमारी जो MBBS की फीस थी 53,000 से बढ़ाकर सीधा 10 लाख इस खट्टर सरकार ने किया। हम इसका भी कड़ा विरोध करते हैं। और जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हरियाणा में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, ये हम आज के जो मतलब पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो तरह तरह के वो मतलब जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पूरा चरम सीमा पर है। आज हमारी पूरी पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर खड़ी है। और हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पूरी टीम हम आई हैं। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि वो आएँ, हमारा ज्ञापन लेकर जाएं। ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी के नाम दे रहे हैं
ताकि ये हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी के पास जाए। जो हरियाणा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसको राष्ट्रपति जी बर्खास्त करें, क्योंकि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तरह तरह के जो उन्होंने झूठे वादे किए इस मतलब जनता से, तो साथियों जो भी इन्होंने वादे किए थे उन वादों के विपरीत ये पार्टी कार्य कर रही है। हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए आज इसी मुद्दे को लेकर हम डीसी साहब के पास आए और ये ज्ञापन हम उनको देंगे। जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के बीच में जी खालिस्तानी आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उनसे काफ़ी ये सूत्रों के माध्यम से ये जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय खट्टर जी, उनको पूरी नॉलेज नहीं है कि जो भी जब आंदोलन करता है देश का या प्रदेश का किसान या मजदूर या कर्मचारी, ये किसी को उग्रवादी बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। आदरणीय साथियों, इनकी खाई खुद चुकी है, अब ये उस खाई में इनको एक धक्का मारने की जरूरत है। और ये बदनाम करते हैं देश के हर नागरिक को जो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। अभी जो 3 तारीख को मोदी जी बैठक करेंगे, मोदी जी ने बोला है कि 3 तारीख को बैठक होगी किसानों के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा है जी, जो 3 तारीख दी है कोई 3 तारीख खास नहीं है। अब इस सर्दी के मौसम में जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं और व्यापारी भाई हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वे सर्दी में पड़े हैं। और खट्टर सरकार, ये मतलब मोदी जी और अमित शाह जी जो तेलंगाना के अंदर और स्थानीय चुनाव है उसमें बिजी हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये गंभीर नहीं है किसानों के प्रति। 3 तारीख का मतलब क्या है, जब मतलब तकलीफ आ जाए उनको तो उनकी समस्या सुननी चाहिए। तो मेरे तो यही आग्रह है इस सरकार से, यानी ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। मित्तल क्या साहब, आप, आपकी पार्टी भी दिल्ली में धरना देगी? हाँ मित्तल साहब बोलो। चेयरमैन साहब, लोकसभा प्रभारी। ये आंदोलन आपका कितने दिन तक होगा? कितने दिन तक? जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये आंदोलन चालू है। आपका आंदोलन चलता रहेगा? बैठने वाली आपकी पार्टी? हमारी पार्टी आदरणीय बहन महेश जी जैसे भी आदेश करेंगे हम धरने पे भी बैठेंगे। हम किसानों के साथ जा भी रहे हैं और हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। सर आप कुछ कहना मित्तल जी चाहेंगे? हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे पत्रकार भाई और बहनें हैं इनका धन्यवाद करूंगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। माननीय आज बहन जी ने जब देखा कि वाकई ही किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको देखते हुए बहन जी ने पूर्ण रूप में किसानों का समर्थन किया। तो उन्होंने मतलब जब देखा तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कहा कि भी समर्थन किसानों का करो, क्योंकि किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय सरकार कर रही है। और जिस तरह से आपने भी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी से पूछा क्या बहुजन समाज पार्टी कभी भी मतलब धरने पे बैठेगी या क्या करेगी, देखिए मैं पत्रकार बंधुओं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। कभी किसी के साथ अनुशासन से बाहर जाकर के कोई बात नहीं करती और अनुशासन से बाहर जाके कोई कार्य नहीं करती। आज माननीय बहन जी के निर्देशानुसार आज हम माननीय जो उपायुक्त महोदय करनाल हैं उनको ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति जी के नाम, और उसमें स्पष्ट तौर पे हमने ज्ञापन में ये लिखा है बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः जो है किसानों के हक में है और किसानों को अपना पूर्ण समर्थन देती है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ और खड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यह कह रहे हैं कि कांग्रेस व अन्य पार्टियां किसानों के द्वारा आंदोलन करवा रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी भी किसानों को समर्थन दे रही है और किसानों को समर्थन देते हुए आंदोलन कर रही है। उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ADB 24 से मैं गुरजीत कौर।